मकर राशिफल मई 2026। जन्म राशि मकर राशि है तो ये राशिफल आपके लिए 100% कार्य करेगा। नाम राशि के आधार पर आप इसे थोड़े बहुत समझ सकते हैं, लेकिन नाम राशि और जन्म राशि में यदि कंपेयर करेंगे तो जन्म राशि 100% काम करता है और नाम राशि 30%। तो नाम राशि की अपेक्षा आपको जन्म राशि को ही प्राथमिकता में रखनी चाहिए। मकर राशि के लिए ये माह अपने आप में बेहद खास महीना रहने वाला है, क्योंकि इस माह में भाग्य का स्वामी बुध वृषभ राशि में गोचर करेंगे। भाग्येश पंचम भाव में चला जाए तो इसे एक राजयोग माना जाता है। मकर राशि वालों के लिए यदि मई के महीने को देखेंगे तो ये राजयोगकारी समय की तरह कार्य करेगा। सूर्य और बुध मेष राशि और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 15 मई से पहले मेष राशि में दोनों एक साथ रहेंगे और 15 मई के बाद ये वृषभ राशि में दोनों एक साथ गोचर करेंगे। मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो मांगलिक प्रभाव बन जाता है, यानी कि थोड़ी सी अलगाववादी, मतलब आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर को छोड़ के किसी और घर में जाने की बुद्धि पे आप काम करने लग जाते हैं। तो ये एक तरह से मांगलिक प्रभाव हमें अलगाववादी योग बना देता है। शुक्र ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे छठे भाव पर, यानी कि पंचमेश छठे भाव में जब गोचर करेंगे तो आपको अपने संबंध रिश्तों पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी, अन्यथा लंबे समय से चल रहे लव लाइफ या किसी रिलेशनशिप को आप देखेंगे कि वो बेवजह तनाव युक्त बन रहा है, यानी कि उस रिश्ते में खटास पैदा हो रही है। इस माह के शुभ कार्यों को करने के लिए आप 21 और 22 मई का प्रयोग करें, क्योंकि अक्षय तृतीया का बेहद शानदार सराउंडिंग समय 21 और 22 मई। इस माह में विशेष वर्जनीय समय 11 मई से 16 मई तक पंचक नक्षत्र होने के कारण किसी भी बड़े या शुभ कार्यों को करने से इस समय में आपको बचना चाहिए। मकर राशि के लिए पूरी विस्तृत विश्लेषण को और ध्यानपूर्वक आपको देखना है, पूरी गंभीरता से। करियर, स्वास्थ्य, लव लाइफ, व्यापार, फाइनेंस, हेल्थ, सभी चीजों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि फटाफट अभी आप 1 सेकेंड टाइम लगा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और यदि आप लाइक करते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमें मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपने लाइक किया है। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। मकर राशि के लिए इस चार्ट में जो गोचर ग्रह स्थिति आपको दिख रहे हैं ये अगले 1 महीने तक आपके लिए ही कार्य करेंगे, आपको इनका फल प्राप्त होगा। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से आप बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। इस माह में आपको स्वास्थ्य इत्यादि से किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी। छोटी मोटी परेशानी यदि होती भी है तो वो आप उसका हल कर पाएंगे। शुक्र और बुध दोनों 15 मई के बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे, सूर्य और बुध। तो बुधादित्य योग आपके पंचम भाव में बनने के कारण इस माह में आपके एजुकेशनली किए गए कार्यों का आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। बच्चा या संतान आपके कुछ अच्छे कार्य करेंगे जिससे आपका आत्मबल विस्तार होगा। बच्चे जब उन्नति करते हैं, बच्चे जब आपके तरक्की की ओर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में माता पिता को विशेष सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न होता हुआ आप देख सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप जुड़ता हुआ देख सकते हैं। संतान प्राप्ति एक बड़ा शुभ समाचार बन सकता है, यानी कि कंसीव हो जाना, कंसीवमेंट का शुभ समाचार, या फिर संतान का जन्म होना, यह अपने आप में खास आपके लिए एक चमत्कारिक समय के रूप में आप इसे महसूस करेंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से इस माह में बुध का गोचर पंचम भाव में होने के कारण से आप व्यापारिक डेवलपमेंट की बड़ी एक पराकाष्ठा को टच कर सकते हैं। एक छोटे से व्यापार को एक बड़े स्केल पर ले जाने की आपके अंदर एक नई युक्ति, रणनीति आपके अंदर प्राप्त होगी। ध्यान रखिए, इस माह में जो भी आपको रणनीति मिलने वाली है वो कोई आपके आसपास का व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। ऐसे समय में जब
भाग्य और पंचम भाव यानी कि 9th और 5th हाउस का जब कोई संबंध जुड़ता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में आत्मज्ञान का सरोकार होता है। कई बार आप महसूस करेंगे कि आपको किसी समस्या से बाहर निकलने में आपका आत्मबल ही कहता है, आपका मन ही कहता है कि ना ऐसा करेंगे, और जब आप वैसा करते हैं तो उसमें आपको लगातार सफलता मिलती चली जाती है। तो इस माह में आपकी आत्मा आपको आपके जीवन में मार्गदर्शक बनेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। कारोबार व्यापार में एक नई कनेक्टिविटी जुड़ने का भी योग बनेगा, क्योंकि भाग्य और पंचम भाव का संतुलन बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे, ये भाग्येश आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य देव बुध के साथ में रहेंगे यानी कि आपको थोड़े से अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाए रखना होगा। इस माह में यदि आप कम बात करेंगे, कम बोलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। शुक्र ग्रह छठे भाव में रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि छठे भाव में शुक्र ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाता है। बच्चों पर आपको पैनी नजर रखनी होगी, बच्चों के द्वारा कोई गलती ना हो, इस चीज पर आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र ग्रह आपके छठे भाव पर गोचर करेंगे 14 मई के बाद। तो 14 मई के बाद आप अपने संबंध रिश्ते, कैरियर में, कार्य क्षेत्र में बेहतर बनाए रखने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंग के साथ इस माह में आपकी आर्ग्यूमेंट आपको परेशानी का कारण बन सकता है। यानी कि आप पुरुष हैं तो किसी भी महिला से कोई भी आर्ग्यूमेंट करने से आप अपने आप दूर रहें, बचें। महिला हैं तो पुरुषों से आपको आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। इससे नुकसान ये होगा कि आपका सेंटिमेंट निगेटिविटी हो जाएगा, बातचीत आपकी नोकझोंक हो जाएगी, जो आप नहीं चाहते हैं वो हो जाएगा। देश विदेश जाने की कोई योजना पर आप काम कर रहे हैं तो बुध का ताकतवर होना यानी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आप वीजा के लिए आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है तो वीजा आपका नोटिफिकेशन आ सकता है कि आप एक्सेप्टेड, वीजा आपका कंफर्म हो सकता है। यानी कि यात्रा या किसी नए कनेक्टिविटी के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। शनिदेव आपके 11 मई तक मंगल के साथ युति बनाएंगे, यानी कि 1st और 4th हाउस। इन दोनों ग्रहों की युति बनने का मतलब होता है कि नवनिर्माण चीजों के अंदर आपको सफलता मिलेगी, नए निर्माण कार्यों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप कुछ नया निर्माण करना चाहते हैं तो ये अपने आप में आपके लिए बेहद खास समय रहेगा। 11 मई से पहले पहले आप इन चीजों के लिए अपनी एक सकारात्मक रणनीति का इस्तेमाल अवश्य करें। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपके प्रयास जो होंगे वो एक सकारात्मक रहेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से इस माह में आपको पूरी तरह से परहेज करनी चाहिए, बचना चाहिए। शुक्र छठे भाव में रहेंगे और किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि या कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप आपके जीवन में है तो वो आपके लिए बड़ा जी का जंजाल बन सकता है। इसीलिए उससे आप दूर रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अपने बुद्धि से आप जो निर्णय करेंगे उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। आसपास के बताए हुए बुद्धि में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सेहत स्वास्थ्य आपकी बेहतर बनी रहेगी और आप उसको बनाने के लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होगा। बस आपको समय का ध्यान रखना है। शुभ समय में शुभ कार्य करें और अशुभ समय में अपने शुभ कार्यों से अपने आप को दूर रखें। यानी कि बस एक रूटीन लाइफ अपने जीवन का चलने दें। इस माह में भगवान गणेश जी की आराधना आपको विशेष करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः। गणेश जी का ये पावरफुल मंत्र है, इस मंत्र का आपको जप करनी चाहिए। यदि आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं तो आप इसका पाठ जरूर करें। या फिर भगवान गणेश जी के 12 नामों का स्तोत्र है। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम मायु कामार्थ सिद्धयेत प्रथमम वक्रतुंडं च एकदंतम द्वितीयकम। यानी कि ये स्तोत्र है, इसमें 12 भगवान गणेश जी के नाम हैं। इन 12 गणेश नामों को भगवान गणेश जी के इस स्तुति के माध्यम से यदि आप रोजाना इसका पाठ शुरू कर दें तो इससे भी आपके तमाम तरह के अभीष्ट मनोकामनाएं
पूरी होती हैं। मकर राशि वाले जातक दरअसल अपने आप में खास होते हैं, क्योंकि वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी निर्माण करते हैं, जो भी शुरुआत करते हैं, वो लंबे समय तक 100 साल 200 साल तक चलने वाला एक एनर्जी, ऊर्जा मकर राशि वालों के अंदर होता है। तो आप अपने पोटेंशियल को, अपनी वैल्यू को, अपने महत्व को जरूर समझें और इस तरह से अपने जीवन में एक आध्यात्मिक पावर को जागृत करें और निरंतर आगे बढ़ने की योजना पर आपको काम करनी चाहिए। अपने बारे में और विस्तृत किसी तरह की कोई विश्लेषण आप चाहते हैं हमारे द्वारा कि हम आपके बारे में बताएं, तो आप हमारे इस नंबर पर, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप अपनी बात डिटेल भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, जीवन के महत्वपूर्ण सभी प्रकार के उपाय आपको बताएंगे और जिम्मेदारी से बताएंगे। अब इतना सब हम आपके लिए करेंगे, तो आपको करना है बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। भगवान श्री राम कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी प्रभु श्री राम से आपके लिए प्रार्थना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।